प्रखंड के हरिनकोल पंचायत के हीरानंद कुंवर वासा में बाल संत त्यागी जी महाराज इंटरनेशनल भिखारी के द्वारा 148 शक्ति महायज्ञ पूरा होने व 139वें शक्ति महायज्ञ के धर्म ध्वजारोहण के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर पत्रकार व गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं गुरु आज्ञा से 551 यज्ञ का संकल्प पूरा करने निकले त्यागी जी महाराज ने बताया कि स्वार्थ भाव से मेरे खबरों को लगातार संकलन कर लोगों तक पहुंचाने वाले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उपस्थिति सभी पत्रकारों को पुष्पमाला, अंग वस्त्र व प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण ओझा, भूतपूर्व सैनिक संघ वेटनर्स इंडिया जिला अध्यक्ष भूलन दुबे, डॉक्टर सुमन मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, शिक्षक विनय कुंवर, कुंदन कुंवर, रामजी उपाध्याय, लक्ष्मण उपाध्याय, श्रवण दुबे सहित अन्य गणमान्य व मीडिया कर्मी उपस्थित थे। हो रहा है इस वक्त हमारे साथ सीधी तस्वीरों में बाल संत बाबा त्यागी जी महाराज इंटरनेशनल भिखारी के रूप में विश्वविख्यात हैं और स्वर्णिम उनका जो है एक लगातार जो है इस वक्त एक आयोजन चल रहा है। हर जगह लगातार यज्ञ कराने की मुहिम में निकले हैं, हिंदुत्व को जगाने की मुहिम में बाबा निकले हैं। यज्ञ कितना कराएंगे, पिछले बार भी आपने जो बताया था कि एक मुहिम को लेकर निकले हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, आज देख रहे हैं कि पूरे भव्य आपने इसका आयोजन किया है, आप यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, निवेदक के रूप में यहाँ पे आपने जो है पूरे गांव का नाम दिया है, मोहल्ले का नाम दिया है, स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। परमधाम, हीरानंद, चौधरी बसंतपुर, कुंवर बासा, ये सारी चीजें आपने लिखी हुई है। समस्त गौ सेवक भी आपने लिखा हुआ है। क्या कहेंगे आज जो अपार भीड़ यहाँ पर जुटी है और हीरानंद के आसपास इतना भक्तिमय माहौल जो हुआ है, क्या कहेंगे? किस तरह का आयोजन है, आगे क्या संदेश है? जी, हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा यज्ञ धुरंधर से लोग हमें जानते हैं। मेरा 551 जग मेरा करने का मेरा संकल्प है। जहां तक ईश्वर की इच्छा होगी वहां तक मुझे पहुंचाएंगे। साथ ही अभी हीरानंद, चौधरी बसंतपुर, कुंवर बासा के सानिध्य में जोगी वीर जो यहाँ शिव मंदिर है उनके समलक्ष में एक परम कुटी बनी हुई है। यहाँ पर आज 149 नंबर यज्ञ का ध्वजारोहण कर करके, जो कि 11 मार्च 2023 को कलश यात्रा हम लोग करेंगे। और आज हम इस कार्यक्रम को, जो कि छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा बात को अथक परिश्रम करके, हम ये नहीं जानते कब सोते हैं वो लोग, कब इन लोग का छुट्टी मिलता है, सारे काम काज को त्यागते हुए छोटे से बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे मीडिया कर्मी, प्रेस रिपोर्टर भाई, उनका स्वागत आज इस प्रांगण से करने का विचार उत्पन्न हुआ कि हम तो भाई, हमसे तो कभी ये लोग अपेक्षा नहीं रखते कि बाबा हमें प्रसाद भी दे। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये लोग का काम कैसे भगवान चलाते हैं। हम बोले कि चलो कम से कम तो ये लोग स्वागत के बहाना बुलाए, हम स्वागत तो करें, कम से कम पुष्प लेकर के इन लोग को स्वागत किए। और हम भगवान से ही आग्रह करेंगे कि इन लोग के पीठ में धूल न लगे, जो कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने धर्म कार्य को या कोई भी छोटी छोटी बात को प्रकाशित करने के लिए अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इनका स्वागत हम अपने कर कमलों द्वारा करें। ग्रामीण जनताओं से सलाह लिए, मशवरा लिए, सब गार्जियन समुदाय को बुलाएं और बुला करके आज जो भी हुआ स्वागत किए पुष्प से। और आज हम दिनांक 11, ये क्या तारीख है? दिनांक आज 26 फरवरी 2023 को इस कार्यक्रम को संपन्न बनाएं। साथ ही आप लोगों से, इस मीडिया कर्मियों के माध्यम से, चैनल के माध्यमों से ये कहना चाहते हैं कि जहां भी रहे यज्ञ में रहे, क्योंकि यज्ञ से पूरा विश्व का कल्याण होता है। इसलिए यज्ञ से हमें बहुत बड़ा समृद्धि प्राप्त होती है, जिसको सुख शांति, जिसके पास सुख शांति न हो तो धन दौलत से किसी को शांति नहीं मिलने वाली है। इसलिए सुख और समृद्धि के लिए, शांति के लिए, विश्व के लिए हम ये 551 यज्ञ करने के लिए संकल्प किए हैं, जो कि 149 नंबर यज्ञ में बैठे हुए हैं। हम आगे 150 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर, 55 नंबर तक झंडा गड़ चुका है, जो कि आगे आपको तारीख क्या होगा, दिनांक क्या होगा, हम बताएंगे। जैसे कि हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा।
और कब से शुरू हो रहा है? क्योंकि हमने तो दर्शकों को बताया, हम लोग चाहते हैं कि आप बताएं पूरा जो कार्यक्रम है यहाँ का, कब से कब तक यहाँ यज्ञ चलने वाला है? ठीक 2023 में 11 मार्च को कलश यात्रा की जाएगी, 12 मार्च को यज्ञ शुभारंभ की जाएगी, साथ ही 20 मार्च को पूर्णाहुति भव्य भंडारा के साथ में इसको संपन्न किया जाएगा। अगला यात्रा यहाँ के बाद परम पुनित परम धाम ग्राम हरला में, जो कि 7 अप्रैल को कलश यात्रा का दिन रखा गया है, और 26 अप्रैल को पसाही चक मोड़ पर दिन रखा गया है। आगे ईश्वर की लीला अपरंपार है। किस तरीके का सहयोग यहाँ के लोकल लोगों से मिल रहा है आपको, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे बाबा? हमारा तो हम जानते नहीं है कि कहाँ से सहयोग आता है। जो कि हम लोग गाते हैं आरती में, तन मन धन अर्पण कर सब कुछ है तेरा। लोग कहते भी हैं, गाते भी हैं और करते भी हैं। हमें यही अंदाज नहीं मिलता है कि कहाँ से संपत्तियां आती है और कहाँ खर्च जाती है, ये हमें मालूम नहीं चलता है, क्योंकि हम आज तक रुपया छुए नहीं। बचपन से घर द्वार जिला जवार छोड़े हुए हैं। घर का क्या विधि व्यवस्था है आज तक त्यागी देखने तक नहीं गया, और न कभी जाने का स्वप्न विचार किया है। तो इन लोग का सहयोग अहम भूमिका है। जहां भी रहते हैं हमें सहयोग मिलता रहता है। हमें कोई किसी से अपेक्षा नहीं है कि तुम संपत्ति ला कर दो तो हम जग करेंगे। हमारे पास एक यंत्र है जिसका नाम है प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जहां भी रहते हैं हम प्रेम करते हैं। अब प्रेम के बदले जब भगवान मिल जाते हैं, हमारे गार्जियन लोग क्यों नहीं मिलेंगे, सहयोग क्यों नहीं करेंगे? हमारे लंगोटी में ताकत होगी तो सब बात रोके जुदाई चाहे रोके जमाना, सबको आना पड़ेगा, और जो वादा किया है परमात्मा से वो निभाना पड़ेगा। आगे हम क्या और कोई कुछ पूछना चाहते? कर रहे हैं, यानी कि इससे साबित होता है कि यज्ञ जो है एक बहुत मुश्किल और बड़ा कार्य होता है। आप लगातार यज्ञ कर रहे हैं, 551 का आपने अपना लक्ष्य रखा है, 149वां नंबर कर रहे हैं। इतना बाबा आप जो है कि अपने अंदर इतनी स्फूर्ति कहाँ से ले आते हैं? ये तो ईश्वर की असीम कृपा है, हमारे गुरुदेव का, जो कि स्वामी हरिनारायण ब्रह्मचारी जी जिनका नाम है, उनका असीम कृपा मुझ पर है। और साथ ही नारी वर्ग माँ और पुरुष वर्ग हमारा पिता है। यही मानकर हम कोई भी काम ठान देते हैं, मेरा कार्य पूरा हो जाता है। हम जानते नहीं कि हम कहाँ से करते हैं। बाबा 551 यज्ञ ही क्यों करेंगे, ऐसा आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? इसे हमारे गुरुदेव की इच्छा था कि बेटा तुम जग नहीं कर सकता है। हम बोले स्वामी जग क्या होता हम जानते नहीं है। बस ये कहकर बस अपना जबान को बंदी किए, बात क्लोज किए। तो हम पूछने लगे भाई जग क्या होता है। उस संतों से मिले, बोले जग ऐसे होता है, जग ये होता है। तब हम संकल्प किए कि अपने गुरुदेव के चरणों में विश्व के लिए 551 कम से कम जग हम करें। आज तो मेरा साल में लमसम 12, 15, 10 या 16 साल में कर पाते हैं, लेकिन ईश्वर कृपा होगी कि एक तिथि पर 108 जग एक तिथि पर करेंगे। साल में 108 जग करेंगे एक साल के अंदर। वो व्यवस्था भगवान देंगे हमको। हमें विश्वास है कि हमें जो सोचे हुए हैं वो भगवान पूरा करते हैं। और एक तिथि पर 108 जग कर करके 551 जग पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। आगे ईश्वर की लीला अपरंपार है। अंतिम में बाबा चलते चलते यज्ञ इस कलयुग में कितना जरूरी? देखिए कहा गया है कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में यज्ञ जोग तब नहीं हो पाता है, लेकिन कलयुग में यज्ञ हो रहा है, ये कम बात नहीं है। जिस तरह हम लोग सांस लेना हम लोग के लिए जरूरी है, उस तरह विश्व को बचाने के लिए, विश्व शांति के लिए उतना ही यज्ञ करना जरूरी है हमारे विचार से। आगे ईश्वर की इच्छा क्या है, आपका इच्छा क्या है, दुनिया की इच्छा क्या है, हम अपना इच्छा यही रखते हैं और दूसरे की इच्छा को अपनी इच्छा में समा लेने का भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि सब में सब मेरा इच्छा में समा जाए। अच्छा, बस सर्वप्रथम आप जग कहाँ से स्टार्ट किए थे? जैसे कि हम सर्वप्रथम जग कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि आरा से कटकर बनी हुई है, भभुआ कैमूर, वहाँ उस जिला में हम 78 जग किए। हम बाकी बम्बई में किए, दिल्ली में किए, कलकत्ता में किए। जहां हमें एक केवल व्यक्ति मिल जाए, केवल चाय पिला दे मेरे को बैठा करके, वहां हम जग करा देंगे। बस मेरा जग का दाम क्या है, तो एक कप चाय पिला तो हम जग करा देंगे। पीरपैंती से बाबा आपको बहुत ज्यादा लगाव है, कैसे ये संभव हुआ? पीरपैंती देखिए, ये तो मेरा जन्म स्थली है। ये मेरा पीरपैंती थाना जो है, प्रखंड है, मेरा जन्म स्थली है। इसी भूमि से हम निकले हुए हैं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान विद्यासागर पांडे जी, माँ का नाम भाग्यमणि देवी, उसी का ये संतान है, जो कि 8-9 साल की अवस्था से इस पंथ को अपनाए हुए हैं
और आप लोग का असीम स्नेह है। स्नेह कारण मुझे इस क्षेत्र से अधिक लगाव थोड़ा बन गई है और इस क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण जनता हैं उस सब लोग का लाड प्यार में हम पलते हैं। अच्छा बाबा, 8-9